जनाब हमारा विचाया राना साहब और तमाम बाकी जितने हजरात हैं, हमारे बीच मीर साहब, मलिक साहब, बात यह है कि बहुत अफसोसनाक और दिलदोज वाकया जो यहाँ टोपी पीर में पेश आया है। मैं उस रोज दिल्ली में था, हमारी मीटिंग चल रही थी और जैसे ही ये वाकया मेरे जेरे गौर आया तो मैंने वहां हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब भी बैठे थे। थोड़ी देर के बाद उनके नॉलेज में मैं लाया और जो उसके बाद खबर यहां पहुंची, बड़ी अफसोसनाक, तकलीफ देने वाली ये सारी खबर थी। मैंने फौरन वहां से पहला फोन उठाया तो डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब के ऑफिस में किया। वो दिल्ली में नहीं थे, वो कहीं बाहर नेवी की किसी प्रोग्राम में गए थे। उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा रात को बात कराएंगे। रात को जब उनका फोन आया 10 बजे के करीब, उनके पास ये सारी इतला पहुंच चुकी थी। हमने उनसे गुजारिश की कि जनाब आप उस गांव में आए, और कल वो यहां रजौरी पहुंचे भी। यहाँ फैमिली के जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, यहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। मैंने उस रोज भी कहा था कि हमारे मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है, जिसने गलती की है वो बख्शा नहीं जाए, वो जो भी है। और डिफेंस मिनिस्टर साहब के ऑर्डर के बाद आपने देखा कि कुछ कार्रवाई हुई है। बड़े 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की गई है। उसकी खबर आप सब तक पहुंच भी गई होगी। और जो बाकी भी हैं, इस मुल्क के कानून से कोई बड़ा नहीं। और मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, बिना मजहब, मिल्लत, सियासत। हमको यहां सियासत के नुक्ते नजर से नहीं आए, इंसानियत के नाते से आए। मैंने उस रोज भी कहा था कि इंसानियत को तार तार किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया। और न केवल ये टोपी पीर के एरिया के लिए, वो आपके लिए तो एक सदमा, एक तकलीफ देने वाला ये सारा मामला है। ये मुल्क के लिए एक तकलीफ देने वाला वाकया है, मुल्क के लिए। कल मैं सुन रहा था जब होम मिनिस्टर साहब वहां टोपी पीर और यहां के लोगों से मुलाकात करने के बाद, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे राजनाथ सिंह साहब जब बड़े एयरफील्ड के अंदर जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि जिसने भी गलती की है वो बचेगा, सवाल पैदा नहीं होता। बाकी इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कल वहां मौजूद थे। आप सबके साथ उनकी बात भी हुई है।
सरकार की तरफ से जो होगा सो होगा, वो उसकी भरपाई नहीं है। जो लोग इस दुनिया फानी से चले गए उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन परिवार का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना और इस सारे गांव का ख्याल रखना। जब मैं इस गांव में आया तो यहां के बहुत सारे नौजवानों ने इस गांव की जो पुरानी तारीख है, हिस्ट्री है, वो हमारे सामने रखी। उस दौर के मंजर हमारे सामने रखे जब यहां बड़ा मुश्किल तरीन दौर होता था। उस वक्त की जो बातें यहां बताई गई और वो सुनने के बाद जब आदमी ये वाकया सुनता है तो और तकलीफ ज्यादा होती है, और मैं ये कहूं कि दिल में आग लगती है। कुछ एक मसाइल आप सबने यहां रखे हैं। मैं यहां के कुछ साथियों के, नौजवानों के मैंने मोबाइल नंबर्स लिए हैं। तो बेसिक चीजें हैं जिसका जिक्र आपने किया है, वो लाजमी है, होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मास्टर जी ने यहां, जब मैं नीचे बैठा था तो कुछ मामला हमारे जेरे गौर लाए हैं, वो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जेरे गौर वो मामला लाएंगे। चूंकि मैंने पहले कहा कि इस वक्त कोई इस किस्म की बयानबाजी करना रूह इजाजत नहीं देती, क्योंकि हम ताजियत पर आए हैं। फिर भी आएंगे, फिर भी आपसे हमारी मुलाकात यकीनन होती रहेगी, और हमारे लिए जो भी आपका हुक्म होगा हम पूरी कोशिश करके यहां जो बातें रखी गई हैं उसको वो पूरी हो, हम उसके लिए भी आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। मैं इस मुश्किल घड़ी में इस पूरे गांव, यहाँ के लोगों के जो रिश्तेदार हैं, दूर पार के दोस्त हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, ताजियत पर आए हैं, आपका दुख बांटने आए हैं। हमें भी तकलीफ है, हमें भी दुख। मैंने पूरे मुल्क के लिए गम देने वाली ये सारी बात है। पूरे मुल्क को गमजदा किया है इस सारे वाकये ने, और जो जो इसमें मुलव्वस होंगे वो कानून से बच नहीं पाएंगे। ये आपको मैं अपने मुल्क के आईन पर यकीन रखते हुए आपको ये भरोसा देता हूं। और जो पिछले 3-4 दिन में जो कार्रवाई हुई है बड़ी, और वो जो कभी होता है कि छोटे जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं तो बड़े बड़े बाहर निकल जाते हैं, यहां ऐसा नहीं होने वाला है। जो कसूरवार होगा उसको उसकी सजा मिले, इतना ही बात मैं कहता हूं।